लेकर आसमान तक पहुंचाते थे, सारे देवी देवताओं को एक साथ जोड़ने का काम करते थे। इस लोक में तो आधुनिक भारत के तो आप ही सब हमारे नारद हैं, इसलिए आप सबको भी मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत आभारी हूं कि जिस रूप में भी हो आपका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन, और आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और पहले के समय में कब क्या होता था कब नहीं होता था, मैं तो अगर कोई मीडिया के बंधु थोड़ा बहुत मुझे लगता है कई बार अपनी तरफ से ही खींच जाते हैं, मेरी तरफ से मैं तो किसी को नहीं खींचता हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी तरफ ही झुक जाऊँ। ठीक है ना मनवीर? तो इसलिए हमारी तरफ से हमेशा सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और लोकतंत्र का ये अच्छा एक सबसे अच्छा आदर्श उदाहरण यही होता है कि सारे ही स्तंभ, न्यायपालिका हो, हमारी कार्यपालिका हो, विधायिका हो और हमारे चौथा स्तंभ हो, सारे के सारे बराबर तरीके से चलें, तभी जो है हमारा लोकतंत्र, राज्य, देश आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और ये केवल संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। और सारे के सारे मिलकर जब हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, बहुत सारे विचारों की श्रृंखलाएं चलाई हैं। उसके माध्यम से सबके विचार लेकर अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग एक मंथन का बड़ा चिंतन शिविर भी हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 2-3 दिनों का लगातार चिंतन करेंगे, लगातार उसमें आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ विद्वानों को भी बुलाएंगे, उन सब के विचार लेकर कि कैसे हम लोग अगले 5 सालों में, 10 सालों में, जहां हम अपनी ग्रोथ रेट को दुगना करें, तिगुना करें, अपने बजट को दुगना तिगना, आर्थिकी को बढ़ाने के संबंधों में, रेवेन्यू को बढ़ाने के संबंध में, कृषि है, औद्यानिकी है, हाइड्रिल है, माइक्रो हाइड्रिल है, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, देश के कैसे हम सबसे आदर्श राज्यों में हमारी गिनती हो, हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सब लोग उसको अपने यहाँ लें, उसका उदाहरण प्रस्तुत करें। इस दिशा में हम रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मंच पर जहाँ हमारे सारे मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, और सामने बैठे हुए भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोगों ने जो हम लोगों ने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है, उसको लेकर बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम हमारे यहाँ पर लॉन्च की है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाई हैं, एक नहीं 5-5, 10-10 योजनाएं बनाई हैं। कुछ योजनाएं हमारी कम समय की जो पूरे होने वाली हैं और कुछ दीर्घकालिक योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं पर हमारे विभाग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीगणों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो लोग अपने अपने विभागों में लगातार इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य हेतु है कि धीरे धीरे सधे हुए कदमों से एक लंबा रास्ता जो हमको मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। उसमें संपूर्ण उत्तराखंड के जहां बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको चाहिए, हमारे नौजवान साथियों का साथ चाहिए, हमारे पत्रकार मित्रों का भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन चाहिए। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे